हाय मित्रों, मैं आप सबका दोस्त अतुल शर्मा सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सांकेतिक भाषा का चैप्टर दूसरा लेके आए हैं, जिसके अंदर हम विपरीत क्रमांकों के बारे में ज्ञात करेंगे। विपरीत क्रमांक होते क्या हैं और इनका यूज कहाँ पर किया जाता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वो सब आज हम विपरीत क्रमांकों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम विपरीत क्रमांक होते क्या हैं। चैप्टर हमारा दूसरा है, इसे हम कोडिंग डिकोडिंग को हम हिंदी में सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। विपरीत वर्णों व सीधे वर्णों के दोनों अक्षरों का योग 27 होता है। इसको भी हम देखेंगे आगे। किसी भी वर्ण का विपरीत क्रमांक ज्ञात करने के लिए उसे 27 में से घटा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आई का विपरीत क्रमांक क्या होगा। तो हम सब जानते हैं, हमने उस क्लास के अंदर पढ़ा था, आई का क्रमांक कितना होता है 9। और क्या बोला गया है, किसी भी विपरीत क्रमांक का ज्ञात करने के लिए 27 में से घटा देते हैं। तो इसी प्रकार से हम आई का क्रमांक कितना होता है 9। तो हम आई का विपरीत क्रमांक निकालने के लिए हम 27 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 18 प्राप्त होगा। तो 18 किसका क्रमांक है, आर का। तो आई का विपरीत क्रमांक कितना होगा, आई का विपरीत क्रमांक आर होगा। आई का विपरीत क्रमांक आर होगा। तो हमको ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमको याद होने चाहिए मित्रों। तो अगर ये याद होंगे तो हम फटाक से क्वेश्चनों को लगा सकेंगे, उसका लॉजिक समझ सकेंगे हम। इसलिए हम इनको याद करते हैं। आज हम विपरीत वर्णों को याद करते हैं, देखते हैं विपरीत वर्णों को और इनका योग 27 कैसे होता है, सब कुछ। ए का विपरीत क्रमांक होता है जेड। बी का विपरीत क्रमांक होता है वाई। सी का विपरीत क्रमांक होता है एक्स। डी का विपरीत क्रमांक होता है डब्लू। ई का विपरीत क्रमांक होता है बी। एफ का विपरीत क्रमांक होता है यू। जी का विपरीत क्रमांक होता है टी। एच का विपरीत क्रमांक होता है एस। आई का विपरीत क्रमांक होता है आर। जे का विपरीत क्रमांक होता है क्यू। के का विपरीत क्रमांक होता है पी। एल का विपरीत क्रमांक होता है ओ। हमारा अंतिम वर्ड है एम का विपरीत क्रमांक होगा एन। विपरीत वर्णों और सीधे वर्णों का योग 27 होता है। देखो, ए का 1, जेड का 26, ए का 1 और इसका 26, दोनों को प्लस किया तो हमें 27 प्राप्त हुआ 27 प्राप्त। इसी प्रकार से बी का क्रमांक होता है 2,
बी का क्रमांक होता है 2, वाई का क्रमांक होता है 25। 25 को 2 प्लस किया तो फिर वही 27 प्राप्त होगा। सी का क्रमांक होता है 3, एक्स का क्रमांक होता है 24। 24 और 3 प्लस किया तो 27। डी का क्रमांक होता है 3, डब्ल्यू का क्रमांक होता है 23। डी का क्रमांक होता है 4, डब्ल्यू का क्रमांक होता है 23। 23 और 4 27। ई का क्रमांक होता है 5, 5 कोड होता है। तो बी का क्रमांक होता है 22। इसी प्रकार एफ का क्रमांक होता है 6 और एफ का विपरीत क्रमांक होता है यू। जी का विपरीत क्रमांक होता है टी, एच का विपरीत क्रमांक होता है एस, आई का विपरीत क्रमांक होता है आर, जे का विपरीत क्रमांक होता है क्यू। विपरीत वर्ण होगा के का विपरीत वर्ण होगा पी, एल का विपरीत वर्ण होगा ओ, एम का विपरीत वर्ण होगा एन। इसी प्रकार से इनको याद हम सरल तरीके से कह सकते हैं। ए का विपरीत क्रमांक को हम ए और वी, ए और जेड को हम आज कह सकते हैं। उसी प्रकार से बी और वाई को हम बॉय कह सकते हैं। इसी प्रकार से सी और एक्स को हम 6 इसी प्रकार से डी और डब्ल्यू को हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डी का विपरीत क्रमांक डब्ल्यू, इसको हम कह सकते हैं डी से दिल और डब्ल्यू से वाले, तो हम हो गए दिल वाले। इसी प्रकार से ई वी, ई का क्रमांक होगा बी, तो हम इसको इवनिंग कह सकते हैं। ई वी को हम इवनिंग, इवनिंग कह सकते हैं। इसी प्रकार से एफ यू, एफ का विपरीत वर्ण होगा यू, तो हम इसको हम पैशन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पैशन यूनी भी कह सकते हैं। जी टी, जी का विपरीत वर्ण होगा टी, तो हम इसको जी टी रोड बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एच एस, एच एस को हम हाई स्कूल, इसको हम हाई स्कूल, एच का विपरीत वर्ण एस, तो हम इसको हाई स्कूल बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आई को हम आर, इंडियन रेलवे, इसे हम इंडियन रेलवे, आई का विपरीत क्रमांक आर, तो हम इसे इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे का विपरीत क्रमांक होगा क्यू, तो हम इसे जेब कतरा, जेब कतरा। जे का क्यू विपरीत वर्ण, तो जेब कतरा याद कर सकते हैं। जे से जेब, क्यू से कतरा, तो इंडियन रेलवे आई आर, तो जे क्यू को हम, जे को जेब, क्यू को कतरा बोल सकते हैं। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। के का विपरीत वर्ण पी, कपिल पाजी। के को
का विपरीत वर्ण याद करने के लिए KP यानी कि कपिल पाजी, जिन्होंने हमें 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था। LO, L का विपरीत वर्ण होगा O, इसे हम लव कह सकते हैं। और M का विपरीत वर्ण होगा N। लव किससे होगा? मन से। लव किससे होगा? मन से। लव किससे होगा? मन से। तो हमने देखते हैं, याद करते हैं एक बार फिर दोबारा से। ए का विपरीत वर्ण जेड होगा, ए को जेड कहते हैं, ए को जेड विपरीत वर्ण होगा, तो जेड का विपरीत वर्ण ए होगा। बी का विपरीत वर्ण वाई होगा और वाई का विपरीत वर्ण बी होगा, जिसे हम बॉय से याद रख सकते हैं। सी का विपरीत वर्ण एक्स होगा, जिसे हम सिक्स सी और एक्स का मिश्रण 6 बन सकता है। इसी प्रकार हम 6 से याद कर सकते हैं। डी का विपरीत वर्ण डब्लू, डब्लू का विपरीत वर्ण डी, तो डी और डब्लू को हम दिल वाले, दिल वाले, दिल वाले, डी से दिल, डब्लू से वाले। और ई और बी, तो ई और बी, ई का विपरीत वर्ण होगा बी, तो हम इसे इवनिंग के द्वारा याद रख सकते हैं। बी का ई और ई का वी। इसी के प्रकार एफ यू, एफ यू, एफ का विपरीत वर्ण यू, यू का विपरीत वर्ण एफ, तो इसे हम पेशन यूनी कह सकते हैं। जी टी यानी कि जी का विपरीत वर्ण टी, तो हम इसे जी टी रोड कह सकते हैं। हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल, एच का हाई, एस का स्कूल से याद करो। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई को हम आर और आर को आई, विपरीत वर्ण होगा। जे का क्यू, क्यू का जे, जे का क्यू, क्यू का जे, जे का क्यू, क्यू का जे, तो जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा। आगे एल, एल का लव, एल का लव, एम का एन मन। इस प्रकार से ये विपरीत वर्ण होंगे। विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। किस प्रकार से? देखो, ए का 2, जेड का 26, सॉरी सर, ए का 1, जेड का 26, तो ए प्लस जेड बराबर 27, 1 26 प्लस बराबर 27। इसी प्रकार बी का, इसी प्रकार ए का 1 कोड और जेड का 26 बराबर 27 हो रहा है। विपरीत वर्णों, दोनों विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। दोनों विपरीत वर्णों का कोड 27 होता है। देखो, ए का 1, जेड का 26 कोड, तो 27 हुआ ना दोनों का। इसी प्रकार बॉय का, बी का 2, बाय का 25 प्लस 27, तो विपरीत वर्णों का योग 27 होता है। सी का 3 प्लस एक्स का 24 बराबर 27। इसी प्रकार से डी का 4, इसी डब्ल्यू का 23 बराबर 27, सी का 3, एक्स का 20 बराबर 27, डी का 4, डब्ल्यू का 23 बराबर 27। ई बी, ई का कोड होता है 5 और बी का कोड होता है 22, तो 5 प्लस 22 बराबर 27 हमको प्राप्त होता है, 27। इसी प्रकार से एफ का कोड होता है 6, यू का कोड होता है 21 बराबर 27। यहां पर लिखा हुआ है विपरीत वर्णों व सीधे वर्णों दोनों अक्षरों का योग 27 होता है। तो ये देखो 1 और 26 बराबर 27, सभी विपरीत वर्णों का योग 27 ही होगा।
सभी विपरीत वर्णों का योग 27 होगा। आगे चलते हैं। जी का कोड 7, जी 7 प्लस टी 20 बराबर 27। एच का कोड 8 प्लस आई का कोड 19 बराबर 27। इसी प्रकार से आई का कोड 9, आर का कोड 18 बराबर 27। जे का कोड 10 प्लस क्यू का कोड, क्यू कितने नखरे करती है 17, तो 17 बराबर 27। के का कोड किंग 11 प्लस प्रीति चिंटा 16 बराबर 27। एल का कोड 12, ओ का कोड 50 बराबर 27। एम का कोड 30, एन का कोड 40 बराबर 27। सभी विपरीत वर्णों का कोड 27 होता है। यहां पर ए और जेड आज के द्वारा दर्शाए गए हैं। ए का कोड 1 और जेड का कोड 26 बराबर 27। सभी विपरीत वर्णों का कोड 27 होता है। इसी के आधार पर हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। आशा करता हूं सभी को मेरे द्वारा दर्शाए गए विपरीत वर्णों का योग याद हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। अब हमारा कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको दोनों तरह के वर्ड याद करने पड़ेंगे, एक तो विपरीत वर्ड और एक वर्ड के नंबर्स कोड्स, जैसे कि ए का 1, बी का 2 और ए से जेड तक 26 वर्णों के हमें नंबर्स याद होने चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे की क्लास चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को NBOPK कहा जाता है। तो पवन का क्या कोड होगा। हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर मनोज को NBOPK कहा जाता है तो पवन का क्या कोड होगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन होगा तो हमको क्वेश्चन का लॉजिक समझना। एक बार लॉजिक हाथ लग गया तो क्वेश्चन हमारा चुटकियों में हल हो जाएगा। तो हम देखते हैं मनोज का लिखो पहले। इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे होने के बाद मनोज लिखो पहले। कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक को पता लगाना पड़ेगा पहले। मनोज लिखा। मनोज का क्या कोड दे रखा है NBPK। तो मनोज के जस्ट नीचे N या पास में, नीचे या पास में कहीं भी लिखो तो ये दोनों समानांतर होते हैं कोड के। ऐसे मनोज का कोड NBOPK दे रखा है।
तो क्या याद करना है? पवन का कोड। तो पवन का कोड ज्ञात करना है। तो फिर लिखने के बाद इनके हम कोड दे देते हैं, जिससे हमें करने में, हल करने में आसानी होगी। कोड देने के बाद एम का कोड 30, ए का कोड 1, एन का कोड 40, ओ का कोड 50, जे का कोड 10। इसी प्रकार से इधर कोड दे दो, एन का कोड 40, बी का कोड 2, ओ का कोड 50, पी का कोड 60, के का 11। अब इसका इसमें संबंध देखते हैं। एम से एन पे गए, +1 हो रहा है। ए से बी पर गए, 1 के बाद 2, +1। एन से ओ पर गए, 14 से बाद 1 प्लस हो रहा है 15, +1 हो रहा है। ओ से पी गए, देखते हैं फिर, +1 हो रहा है। तो फिर जे से के जाएंगे, जे से के पर देखो, जे से आगे का वर्ड के, तो जे का कोड कितना है 10, तो जे का कोड 11 दे रखा है, तो फिर हम इसमें भी प्लस बन जाएंगे। इसी प्रकार से पवन को करेंगे हम। पी का कोड कितना होता है 16, ए का 1, डब्ल्यू का कोड 23, ए का कोड 1, एन का कोड 40। तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। पी का 16, तो P + 1 1 बराबर 17, 17 पे क्या आएगा Q। फिर 1 + A, 1 + 2 बराबर कितना आ गया 2, 2 पे क्या आएगा B। 23 + 1 24, 24 पर किसका कोड आता है X। इसी प्रकार से 1 + 2 B, 1 + 40 में करेंगे तो 50, 50 किसका कोड है O का। तो इस प्रकार हमें पवन का कोड क्या मिलेगा PQ, पवन का कोड मिलेगा QVXBO। इस प्रकार से हम इस कोड को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, बस इसमें यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा, नहीं बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे हमारे। और इसको हल करने के लिए आसानी जब और होगी, ऑप्शन से हम इसको हल करेंगे तो और सिंपल ही तरीके से, बहुत आसानी तरीके से हल हो सकता है। इसी प्रकार अतुल का कोड, अतुल का कोड ZSTK दे रखा है। तो अनुज का कोड ज्ञात करें। तो अनुज का कोड ज्ञात करें। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने अतुल का कोड ZSTK दे रखा है, तो अनुज का कोड क्या होगा। अब फिर समझो लॉजिक, देखो ATUL अतुल, अतुल का क्या कोड दे रखा है ZSTK। ए का कोड 1, जेड का कोड 20, टी का कोड 20, एस का कोड 90, यू का कोड 21, टी का कोड 20, एल का कोड 12, के का कोड 11। कुछ समझ में आ रहा है। ए एक पर है तो माइनस, ए में से माइनस करने पर हमें जेड प्राप्त हुआ है, एक घटाने पर।
और t 20 पर है तो 20, s 90 पे है। तो इस प्रकार इसमें 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 की श्रृंखला चल रही है सभी के अंदर। तो अनुज का कोड याद करेंगे, तो इसे हल करते हैं हम। a 26 क्या हो रहा है 1 माइनस टी एस क्या हो रहा है 1 माइनस यू टी 1 माइनस एल के 1 माइनस। तो अब अनुज का लिखें हम ए एन यू जी। तो यहाँ पर ए में से ए घटाया तो क्या प्राप्त हुआ जेड। तो हमें अनुज का क्या प्राप्त होगा ए का जेड। इनके कोड 1 40 21 जे 10। तो अगर एक में से एक माइनस करेंगे तो इसमें जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर एक नोट लेके छोटी सी, यदि वर्णमाला में घटाने की बात हो, यदि वर्णमाला में घटाने की बात हो, ए में से 1 जाएगा तो जेड प्राप्त होगा, ए में से 2 माइनस होगा तो वाई प्राप्त होगा, ए में से 3 माइनस होगा तो एक्स प्राप्त होगा, ए में से 4 माइनस होगा तो डब्ल्यू प्राप्त होगा। उल्टा चलेंगे, ए के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू। इस प्रकार से चलेंगे हम वर्णमाला के अंदर। हम इस प्रकार से अगर माइनस करते हैं ना, ए का माइनस जेड, ए में से 1 माइनस होगा तो हमें जेड प्राप्त होगा। इसी प्रकार ए में से 2 माइनस होगा, इसी प्रकार वाई प्राप्त होगा, ए में से 3 माइनस होगा तो एक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर बी में से भी कुछ माइनस होगा तो बी में भी इसी प्रकार से चलेंगे हम। इस प्रकार से हमने किया हुआ है, उसी प्रकार से चलेंगे। तो हम अनुज का क्वेश्चन देख रहे थे। तो अनुज इनके कोड दे दो, ए का कोड 1, एन का कोड 40, यू का कोड 21, जे का कोड 10। तो ए में से 1 माइनस और हुआ 1 आएगा तो हम बी का जेड प्राप्त होगा। एन 1 माइनस यानी 30, 30 किसका कोड है एम का। 1 माइनस 20, 20 किसका कोड है टी। 1 माइनस 1 तो 9, 9 किसका कोड है आई का। तो हमें अनुज का कोड क्या प्राप्त हुआ जेड एम टी आई। तो हमें अनुज का कोड प्राप्त होगा बच्चों जेड एम टी आई। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन होंगे या तो वो 1 प्लस करेगा या 1 प्लस, या तो हमारा क्वेश्चन करेगा वो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, या क्वेश्चन करेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस वर्णों के अंदर, या फिर वो करेगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। इस प्रकार से वो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पूछता जाएगा। चलो आगे देखते हैं। मंजू को
यदि किसी हमारे पास तीसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को OCPLW कहा जाता है तो सनम को कहा जाएगा। सनम को क्या कोड दिया जाएगा? तो हम देखते हैं किसका, मंजू का कोड। पहले मंजू का कोड क्या दे रखा है? एम का कोड कितना होता है? 30। ओ का कोड कितना होता है? 50। ए का कोड 1, एन का कोड 40, जे का कोड 10, यू का कोड 21। पहले नंबर दे लें सभी के। स्टार्टिंग में क्वेश्चन करोगे तब नंबर दे के ही करना, बाद में इन नंबरों को भी हटा देंगे हम, क्योंकि जब हमको नंबर याद हो जाएंगे उसके बाद। पी का 60, एल का 12, डब्ल्यू का कोड। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ दिख रहा है? 13 से 15 क्या हो गए? +2। 1 से 3 क्या हो गए? +2। 14 से 16 क्या हो गया? +2। 10 से 12 क्या हो गया? +2। 21 से 23 क्या हो गया? +2। सब में +2 हो रहा है। इसी प्रकार हम अब सनम का कोड प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से? SAMAN। एन का कोड कितना होता है? 19 +2 क्रिया 21। 21 पे क्या आता है? 21 पे क्या आता है? U। इसी प्रकार से 1 +2 बराबर 3, 3 का कोड C। इसी प्रकार से M का कोड 30 +2 50। 50 किसका कोड है? O का। इसी प्रकार से A का कोड 1 +2 कोड प्राप्त हुआ 3 C। एन का कोड 40 +2 60। 60 किसका कोड है? P का। तो हमें आंसर प्राप्त होगा UCOCP। तो हमें सनम का क्या कोड प्राप्त होगा? UCOCP। अब देखो आगे के और इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे। अब जो हमारा MPPSC का सवाल है एक, वो करते हैं हम। कमल का कोड क्या दे रखा है? 2 1 4 1 3। तो महल का कोड याद कर। अब देखो फंसा दिया ना क्वेश्चन ने। कमल का कोड 21431। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दे रखा है?
किंग 11 पर होता है, ये 2 आ रहा है, A1 1 होता है, 1 ही आ रहा है, M30 होता है, 4 आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए पहले कमल का कोड क्या देख रहा है, कमल कितना होता है 11, 1 M का 30, A का 1, L का 12। तो इसने क्या कोड दिया है, 2 1, तो प्लस करो, 1 + 1 2, 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 A का कोड 1, L का कोड 12 होता है, तो 1 + 2 3। इसी प्रकार से फिर हम महल का कोड निकाल लेंगे, महल। M का कोड 30, A का कोड 8, H का कोड 8, A का कोड 1, L का कोड 12। तो इसका होगा 3 + 1 यानी कि 4, 1, A का 1, H का 8, एक ही वर्ड है, A का 1, 12 का 2 + 1 यानी कि 3। इस प्रकार से महल का कोड हम याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अपने प्रयासों से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी अपने भविष्य के लिए आपको भी दम दिखाना पड़ेगा, जब तो आगे हमारी गाड़ी के दोनों पहियों पर चलेगी। एक पहिया हमारा होगा, एक आपका होगा, दोनों पहिए से मिलके रफ्तार पकड़ेंगे धीरे धीरे। आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ते हैं। धन्यवाद सभी को।